जय हो राज प्रयाग धाम की जय हो मैया की जय हो मैया की जय हो धारणी मैया की जय हो सरजू मैया की जय हो तुलसी मैया की जय हो गैया मैया की जय हो जय जय श्री राधे श्री राधे। बड़ा धन्य है हमारा आपका जीवन कि हम आप सभी मंगोलपुरी के ब्लॉक के पावन परिसर में पार्क में बैठ करके आनंदमयी परम आराध्य श्री ठाकुर जी महाराज की पावन मामंगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। आज इस पावन महोत्सव का द्वितीय दिवस है। हम आप सभी में ठाकुर जी की बड़ी कृपा निरंतर बरस रही है कि हम आप सभी बैठ करके आनंदमय इस कथा का रसपान कर रहे हैं। बड़ा धन्य है जीवन में। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन करते हुए और पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से ऐश्वर्य प्रेम से किशोरी जी से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु एक और कृपा की कर दो, क्योंकि बिना उनकी कृपा के तो कुछ संभव ही नहीं है ना। बिना इनकी कृपा के तो कुछ भी संभव नहीं है संसार में। यदि हमें कुछ भी चाहिए, कुछ भी का मतलब कुछ भी जीवन में अच्छी चीज, तो हमें इनकी कृपा का पात्र तो बनना ही पड़ेगा। आइए 2 शब्द हरि नाम संकीर्तन करते हुए फिर कथा में प्रवेश करेंगे। कहना एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। ऐसे नहीं, सभी गुनगुना करना। लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे हो, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। ही रटू, यही एक नाम। मैं तो राधा राधा सदा ही रटू, मैं तो राधा राधा सदा ही रटू। कभी द्वारे से लाडली के ना हटू, कभी द्वारे से लाडली के ना हटू, कभी द्वारे से लाडली मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे, और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे।
कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। कृपा करिए कि आपसे जो मेरा प्रेम है, आपसे जो मेरी प्रीति है ना, वो कभी जीवन में टूटने ना पाए। मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी। इस तन से प्राण ये जाए तभी, इस तन से प्राण ये जाए तभी, इस तन से प्राण ये जाए तभी। मुझे निज दर्शन, मुझे निज दर्शन का बर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मुझे तो तेरी भक्ति करनी भी नहीं आती, कैसे तुम्हें रिझाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, वो सब मुझे बताइए। मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए। और जिससे तुम खुश होते हो ना, निज नाम का मंत्री बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्री बता दीजिए। भक्तों की व्यथा सब हर लो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर राधे लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो लाडली जी राधे। और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो लाडली जी राधे।
कर दो लाडली श्री राधे। के और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। बोले लाडली लाली की जय जय श्री राधे। हम लोग जब किशोरी जी का नाम बोलते हैं हाथ ऊंचा करते हैं, कर दे जय जय श्री राधे। इसका मतलब समझते हैं? हाथ ऊपर करने का अर्थ होता है समर्पण। हम आपके यदि जीवन में भक्ति प्राप्त करनी है तो समर्पण की भावना होनी चाहिए, अर्थात हम परमात्मा के, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारी जो मर्जी होगा, जहां मर्जी भेज दो। इसलिए जीवन में यदि भक्ति प्राप्त करनी है तो भावना समर्पण की होनी चाहिए कि मतलब हम तुम्हारे हो गए। भागवत जी में लिखा है कि जीव को भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। भागवत जी के अंदर यदि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है तो 3 मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। पहला मार्ग जो है वो ज्ञान मार्ग का है। यदि ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, देखो ये 3 मार्ग हैं, तीनों में से कोई सी भी चुन लीजिए, कल्याण निश्चित है। यदि ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करना है तो शरीर में ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए, ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। ज्ञान बढ़ता कैसे? कहीं भगवान की कथा हो रही हो, कहीं भगवान का सत्संग हो रहा हो, वहां पर जाओ। निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कल भी मैंने बताया था कि भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमें वहां से निमंत्रण नहीं मिला। हम सड़क पे जा रहे हों और अगर लंबा ट्रैफिक मिल जाए, उसमें फंस जाएंगे, आधा घंटा बीत जाएगा, उसमें उससे उतना दुख नहीं होता। लेकिन अभी रोड पे कहीं भगवान का कीर्तन हो रहा हो, भगवान की कथा हो रही हो, तो वहां पर रुकने के लिए समय नहीं है। जाम में आधा घंटा फंस जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा में 10 मिनट भी नहीं रुका जाएगा। ये बड़ी समस्या। अच्छा, ज्ञान की वृद्धि तो होती कैसे? ज्ञान बढ़ता कैसे? ज्ञान को वितरण करने से, बांटने से। ज्ञान को हम जितना बांटेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। हम यहां से भगवान की कथा सुन के जा रहे हैं, यहां से आप भगवान की कथा सुन के जाते हैं, अपनी गली में बैठे, अपने मोहल्ले में बैठे, शाम को अगर पास पड़ोस की 4 माताएं इकट्ठी हों तो जो आप यहां कथा सुने उस कथा को वहां सुनाइए। अर्थात भगवान के इस ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। जो हमारे अंदर ज्ञान है, जो हमें जानकारी है, उसका अधिक से अधिक प्रचार करें। ज्ञान का कभी मत नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ज्ञान का हमें बहुत ज्ञान है, अहंकार करने वाले का पतन हो जाता है। यदि जीवन में अहंकार हुआ कि हमें बहुत ज्ञान है तो वहीं पतन निश्चित है। इसलिए ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। पहला है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग। यदि कर्म मार्ग से भगवान को प्राप्त करना हो तो अच्छे अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो। कोई भूखा हो उसको भोजन कराओ, है? कोई किसी प्रकार से अव्यवस्थित है तो उसको व्यवस्थित करो। व्यक्ति किसी भी चीज से यदि व्यवस्थित हो तो उसको उसकी व्यवस्था में लगना चाहिए। ये हमारे कर्म है। कई बार लिखा भी रहता है कर्म ही पूजा है ना। गोस्वामी तुलसी बाबा ने श्री रामचरित मानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा।
प्रधान विश्व करि राखा, कर में प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो वैसी फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म की प्रधानता दी है। यदि भगवान को प्राप्त करना है, कर्म मार्ग से प्राप्त करना है, तो जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करना। अगर कोई बुरा काम करना हो ना, ध्यान से सुनो, यदि जीवन में कोई बुरा कार्य करना हो तो उसके लिए काल के ऊपर छोड़ देना, चलो आज नहीं कल करेंगे। लेकिन यदि सत्कर्म करना है, अच्छे कर्म करने हैं, भगवत कर्म करना है, तो उसे समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, उस पर समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। यहाँ जो ये कथा का आयोजन हुआ, आपको पता है कैसे हुआ? इस कथा की जो डेट है, तारीख है, वो हमने नहीं रखी, वो हमारी रीता जी रखे हैं। जब पहले दिन हमारी मुलाकात, जब हम आए, बातचीत हुई, तो उन्होंने उसी दिन ही कथा की डेट रख दी, बोले इसी डेट पे कथा हो। अब आप सोचिए, धर्म का कार्य करना हो, समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, कल करना हो तो आज कर लो, और कोई बुरा कार्य करना हो तो वो समय पे छोड़ दो, आज नहीं कल करेंगे। लेकिन अच्छे कार्य को कभी काल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म मार्ग से भगवत प्राप्ति करनी है तो जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करिए, सत्कर्म करिए। और तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। तीसरा है भक्ति मार्ग, जिस मार्ग से, जिन मार्ग से गोपियों ने भगवान को प्राप्त किया था, वो है भक्ति मार्ग। यदि भक्ति मार्ग से भगवत प्राप्ति करनी है तो गोपियों वाला भाव होना चाहिए। अच्छा, गोपियां भगवान को प्राप्त कैसे की? जीवन में एक चीज ध्यान, भक्ति मार्ग में एक बड़ी अच्छी चीज है। गोपियां कहती हैं कि यदि भगवान को प्राप्त करना है तो बहुत ज्यादा मुश्किल मार्ग नहीं है, बस हमेशा कोई भी कार्य कर रहे हो, गोपियां कहते हैं लीला देखने मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अर्थात ये भगवान की हम जिस लीला का दर्शन करने जा रहे हो, भगवान की जिस लीला का आनंद ले रहे हो, भगवान की जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं, ज्यादा नहीं तो कम से कम जब तक वहां बैठे हो बिल्कुल उसी में रम जाना चाहिए। गोपियां कहती थी लीला देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। अर्थात भगवान की जिस लीला का हम दर्शन कर रहे हैं उसी में मस्त हो जाना चाहिए। ये भक्ति का पहला सूत्र है। और गोपियां इसी सूत्र से ठाकुर जी को प्राप्त की, और इतनी अटल भक्ति थी इन गोपियों की ठाकुर जी के प्रति कि द्वारिकापुरी के महान विद्वान उद्धव जी महाराज, नाम सुना होगा आपने, उद्धव जी महाराज थे, द्वारिका के बहुत प्रखंड विद्वान थे। जब उद्धव जी ठाकुर जी का पत्र लेकर के गए, वैसे तो ये षष्ठम दिवस का प्रसंग है, लेकिन संक्षिप्त में बता रहा हूं कि जब उद्धव जी भगवान का पत्र लेकर के गए ब्रज में गोपियों के पास, तो गोपियों ने इतना समझाया उद्धव जी को, इतना समझाया कि इतने बड़े विद्वान पुरुष उद्धव जी का सारा ज्ञान समाप्त हो गया। और आते समय उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि नंदे ब्रज स्त्रीणाम पादरेणमभीक्षसः तासौ हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। कहते हैं नंदे ब्रज स्त्रीणाम, नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली हे स्त्रियां, हे गोपियां, पादरेणमभीक्षसः, तुम्हारे पाद में, तुम्हारे चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि तासौ हरि कथोद्गीतम, तुम्हारे जैसा भगवान को भजने वाला पुनाति भुवनत्रयम्, मैंने इस ब्रह्मांड में नहीं देखा, इसलिए तुम्हारे चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। ऐसी थी उन गोपियों की शक्ति, ऐसी थी उन गोपियों की भक्ति कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष उन गोपियों के आगे परास्त हो गए। इसलिए ऐसी भक्ति करनी चाहिए। यदि भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त करना है तो गोपियों की तरह भक्ति करनी चाहिए। ये तीन मार्ग भगवत प्राप्ति के, भगवान